मालूम है आपको, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दुनिया में जाहिरी तौर पर रहे, तबलीग करते रहे, मगर सगा बेटा ईमान ना ला सका। हजरत नूह का सगा बेटा ईमान ना ला सका। कहलुइया के जलसे में आने वाले सुन्नी मुसलमानों जरा कान खोल के सुनना, नबी का सगा बेटा है, नबी का हजरत नूह का सगा बेटा ईमान ना ला सका। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जरा गौर करो, जब अजाब खुदा आता है तो लोगों जिनके दिलों में ईमान नहीं होता वो अल्लाह के अजाब से कभी नहीं बच पाते। आप ये सोचते हो मुस्तफा बचाएंगे, बेशक मेरा ईमान है मुस्तफा बचाएंगे, लेकिन मुस्तफा से मोहब्बत तो हो, वफादारी तो हो। जब वफा ना कर पाए तो फिर बचाने की उम्मीद क्यों रखते हो? हकीकत सच है। हजरत नूह का बेटा ईमान ना लाया, सगा बेटा ईमान ना लाया। वो लोगों, मेरी और तुम्हारी औकात और बिसात क्या है? ये तो नबी की वजह से अजाब रोक लिया गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। 950 साल तक हजरत नूह ने अपनी कौम के अंदर तबलीग की, कुल 80 लोग ईमान ला सके। अल्लाह ने फरमाया, नूह मैंने अजाब का वादा किया है, नूह अगर अच्छे काम करेंगे तो मैंने जज़ा का वादा भी किया है। जितने ये नाफरमान है अब इन पर मेरा अजाब करीब है। नूह, दुनिया में एक ऐसा तूफान आने वाला है, दुनिया में एक ऐसी तबाही आने वाली है कि पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करके रख दूंगा, अपने नाफरमानों को तहस नहस करके रख दूंगा। ये अल्लाह का वादा था अपने नबी से। ए नूह, जितने तेरे ऊपर ईमान लाए हैं, जिन्होंने मुझे खुदा माना है, बस वही बाकी रहने वाले हैं। नूह, अपनी एक कश्ती का इंतजाम करो, तुम्हारी किश्ती में जो सवार होगा वही बाँचने वाला है, वही बाकी रहने वाला है, उसके अलावा बाकी नहीं रहेगा। लोगों, हजरत नूह के लिए ये पैगाम आ गया, अल्लाह का हुक्म आ गया। लोगों जरा गौर करो, हजरत नूह ने अपने चाहने वालों को बताया अल्लाह का अजाब आने वाला है, अल्लाह का पैगाम है कि दुनिया को तहस नहस कर दिया जाएगा, दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। जितने नाफरमान हैं वो उस अजाब में मुब्तला होने वाले हैं, जितने अल्लाह के नाफरमान हैं उस अजाब से बर्बाद होने वाले हैं, उस अजाब से हलाक होने वाले हैं। ए मेरे चाहने वालों, मैंने एक किश्ती का इंतजाम किया है, आओ मेरी किश्ती में आना। जो मेरी किश्ती में सवार होगा वही उस किश्ती का सवार बच पाएगा। लोगों जरा गौर करना, हजरत नूह ने अपने बेटे को पैगाम दिया, ए मेरे बेटे, तू मेरा सगा बेटा है, तू भी ईमान ले आ। ईमान लाने के बाद मेरी किश्ती में सवार हो जाना। जो मेरी किश्ती का सवार होगा वही बाकी बचेगा, बाकी दुनिया तबाह हो जाएगी। बेटे का जवाब था, मुझे न आपकी कश्ती की जरूरत है, मुझे न आपकी हमदर्दी की जरूरत है, मुझे न आपकी हिफाजत की जरूरत है, मैं अपना सामान खुद कर लूंगा। मगर लोगों, तुम कितने बड़े बाप के बेटे क्यों ना हो, लेकिन दिल में ईमान नहीं है तो खुदा का अजाब तो आके रहेगा। थोड़ा ईको कम करो, बहुत अच्छा मैं बोल रहा, बस थोड़ा सा ईको कम करो, बहुत अच्छा आपका मैं बोल रहा, अल्लाह सलामत रखे। बस बात समझ में आ रही है? हजरत नूह ने जो किश्ती बनाई वो बहुत बड़ी किश्ती, बहुत बड़ी किश्ती, उसमें हर जानवर का एक जोड़ा रखा गया। हजरत नूह के बाद दुनिया दोबारा शुरू हुई है। हजरत नूह को आदम सानी भी कहा जाता है। तवज्जो करना लोगों, हजरत नूह का बेटा ना माना, ईमान ना लाया। हजरत नूह की कश्ती तैयार हो गई, कश्ती में हजरत नूह के मानने वाले बैठ गए, सवार हो गए। लोगों, हजरत नूह के बेटे ने एक पहाड़ की चोटी पर शीशे का महल बनाया। मुझे किश्ती की जरूरत नहीं है, मैं शीशे के महल के अंदर दाखिल होने के बाद और शीश महल में मैं रुक जाऊंगा और बंद कर लूंगा दरवाजा। ये पानी, तूफान, हवा, जलजला मेरे अंदर आएगा ही नहीं। लेकिन उसे क्या पता था, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। 8वें पारे में अल्लाह फरमाता है, तुम कितने ही मजबूत किलों में क्यों ना बंद हो जाओ, मौत तुम्हें वहां भी पालेगी। मौत तो उन्हें भी आती है जो पनडुब्बी में सफर करते हैं समंदर के तहखानों में। मौत तो उन्हें भी आती है लोगों जो आसमानों में जहाज की गोद में उड़ते हैं। और लोगों, मौत तो उन्हें भी आती है जो पहाड़ों के अंदर कीड़े हैं।
और लोगों जो दुनिया में आया है उसे मरना है, जब वक्त मौत आएगा तो कहीं भी चले जाओ, मौत के फरिश्ते में वो पावर है, वो वहीं पहुंच जाएगा। ओ लोगों, अल्लाह के वादे के मुताबिक अज़ाब आया, तूफान नू आया, ऐसा तूफान आया पूरी दुनिया तूफान में देखा कि पूरी दुनिया तबाह हो गई, पूरी दुनिया नेस्त नाबूद हो गई। हजरत नूह के जो चाहने वाली किश्ती में सवार है, यही 80 या 82 लोग सिर्फ बचे हैं, इन्हीं की जाने महफूज हैं। अल्लाह ने इन्हीं की हिफाजत का वादा किया था और बाकी सबके लिए अल्लाह ने फरमाया था, नूह जो तेरी कश्ती से अलग होगा तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। ओ लोगों मेरा गौर करना, हजरत नूह का बेटा शीश महल में पहाड़ की चोटी पर दरवाजा बंद करके जिंदा बचा है। लोगों तूफान आता है, लोगों हवाएं चलती हैं, लोगों उस शीश महल के अंदर न हवा दाखिल हो रही है, उसके अंदर न पानी दाखिल हो रहा है, दरवाजा बंद है। और हजरत नूह का बेटा बड़ा खुश है, मैं अपने माइंड से बच गया, मैं अपनी ज़हानत से बच गया, मैं अपनी चालाकी से बच गया। मगर उसे पता नहीं था कि खुदा का अजाब पहाड़ों के अंदर भी आता है, खुदा का अजाब जमीन के तहखानों में भी आता है, खुदा का अजाब शीश महल में भी आता है, खुदा का अजाब तो आसमानों में भी आता है। अरे शैतान तो कहां था, जन्नत में रहता था, मगर जब खुदा का अजाब आया तो उसे वहां भी पहुंच गया। अल्लाह अल्लाह। ओ लोगों, महल का दरवाजा बंद और चोटी पर पहाड़ की, ना पानी ना हवा, जिंदा है। लेकिन अल्लाह का वादा क्या था, वही जिंदा रहेगा जो किश्ती में होगा, इसके अलावा जिंदा नहीं रहेगा। अब अपने रब की पावर देखो जलसे में आने वालों। आदमी चंद दिन के लिए अल्लाह अगर उसे जान दे दे, जवानी दे दे, हुस्न दे दे, पैसा दे दे, सब भूल जाता, मरना भी भूल जाता, मगर उसे पता नहीं अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, अल्लाह फरमाता तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, तेरे रब का अजाब बहुत सख्त है। ये तो कुरान को कौन झुठला सकता है। बड़े बड़े पहलवानों को भी हमने देखा कि जमीन पर फिर वो रेंगते देखे गए, बड़े बड़े अमीरों को देखा कि इसी जमीन पे उन्हें भीख मांगते देखा गया, बड़े बड़े हसीनों को देखा कि उनके चेहरे फिर बाद में पहचानने में नहीं आए। एक बात मैं आपको बताऊं लोगों, जरा गौर करना, कितने फिल्म स्टार ऐसे थे कि लोग उन्हें देखने के लिए लाइन लगाते थे, कितने फिल्म के हीरो ऐसे थे कि उनके हुस्न के चर्चे होते थे, लेकिन जब मरे तो उनके चेहरे देखने के काबिल ना थे, उनके चेहरे देखने के काबिल ना थे। अल्लाह ने दुनिया में दिखाया कि तुम्हारे हुस्न के लोग कसीदे पढ़ते थे, तुम्हारे हुस्न पे लोग जाने फिदा करते थे, तुम्हारे हुस्न की लोग कसमें खाते थे, मगर जब मरे तो उनके चेहरे ऐसे हुए कि लोगों देखकर डर लगता था। सब पर मौत तारी, लोगों पूरी दुनिया में तूफान, जो कश्ती में है वो जिंदा, मगर रब का वादा था ए नूह बचने वाले वही हैं जो तेरी कश्ती में होंगे। तेरी कश्ती के अलावा कोई शीश महल में हो तब नहीं बचेगा, कोई लोहे के महल में हो तब नहीं बचेगा, फौलाद के महल में हो तब नहीं बचेगा, पहाड़ की चोटी पे हो तब नहीं बचेगा, जमीन के तहखाने में हो तब नहीं बचेगा। हजरत नूह का ये वादा पूरा हुआ, तूफान आ गया, लोग सब हलाक हो गए, जो कश्ती के लोग थे जिंदा थे। हजरत नूह का बेटा शीश महल में जिंदा था, अंदर से हवा का कोई हवा पास नहीं हो रही है। लोगों जरा गौर करना, अंदर पानी नहीं आ रहा है, लोगों जरा गौर करना, अब ये महफूज है, बचा है, पानी से भी बचा है, लोगों तूफान से भी बचा है, जिंदा है। मगर अल्लाह का वादा तो सच्चा है, अल्लाह का वादा तो सच्चा है, अल्लाह ने जो कह दिया वो होके रहता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह अपना वादा खिलाफी नहीं करता है। वो लोगों जरा गौर करना, शीश महल के अंदर थोड़ी देर रहा, घंटा रहा, 2 घंटा रहा, थोड़ी देर के बाद खुदा का करना ऐसा हुआ, खुदा का हुक्म देखो, खुदा की मर्जी देखो, शीश महल के अंदर बंद है, पेशाब लग गया। बेशक अब क्या करे, दरवाजा खोले पानी आ जाएगा, दरवाजा खोले पानी आ जाएगा, क्या करे। लोगों शीश महल के अंदर दरवाजा नहीं खोला, पेशाब की जरूरत है यही कर लेते हैं, पेशाब करना शुरू कर दिया। पेशाब शुरू तो इसने किया था मगर बंद नहीं हुआ। क्या बात है, खुदा
का हुक्म जी मर्जी में दिया था मगर बंद नहीं होता। लोगों पेशाब करता गया, महल भरता गया, पेशाब करता गया, शीश महल भरता गया, पेशाब करता गया, शीश महल भरता गया। हुक्म खुदा इतना पेशाब पूरा शीश महल पेशाब से भर गया। सब तो तूफाने नूह में हलाक हुए थे, ये नाफरमान अपने पेशाब में डूब के मरा था। लोगों अगर नबी का बेटा ईमान ना लाए तो फिर अजाब खुदा से ना बच पाए। तेरी और मेरी औकात क्या है? किस बात पे नाजा हो, किस बात पे फूले हो? ओ नौजवानों सच्ची तौबा करो। मौत कब फरिश्ता कब तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे दे तुम्हें पता भी ना चलेगा। और मेरे भाइयों सच्ची तौबा करो। मौत आए तो तौबा करके जाओ, नेक होके जाओ। पुराने जो गुनाह किए हैं अल्लाह माफ करने वाला, अल्लाह माफ फरमाए। आज इस जलसे में नबी को गवाह बना के हाथ उठा के तौबा करो, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सारे लोग हाथ उठा ले मेरे भाई। आज कोई जबरदस्ती नहीं, मैं किसी नेता के लिए नहीं, मैं वोट के लिए नहीं, अपनी सपोर्ट के लिए नहीं, तुम्हारी बख्शिश के लिए हाथ उठवा रहा हूं मेरे भाई। जिसका दिल ना करे वो ना उठाए, एक दिन वो दुनिया से भी उठेगा इंशाअल्लाह। उसका वो वक्त भी आएगा वो दुनिया से उठेगा। इससे पहले कि तुम दुनिया से उठे हाथ उठाओ, दोनों उठाओ। किसी पे जबरदस्ती नहीं है। वो तो अल्लाह जिसे चाहेगा नमाज पढ़वाएगा, और जिसके दिल पे मोहर लग गई वो नहीं पढ़ेगा। उसे तो बस कयामत के दिन उठाया जाएगा तो पूछा जाएगा। हाथ लहरा के बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।